हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस वीडियो के अंदर अपन सॉल्व करने जा रहे हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था जूलॉजी के लिए, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का। बीपीएससी टीआरई 3 जूलॉजी पीजीटी एग्जाम जो हुआ था, ठीक उसका जो जूलॉजी का एग्जाम हुआ था उसको अपने यहाँ पे उसके सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। इसमें आपके लगभग 80 क्वेश्चन है जूलॉजी के, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, अलग अलग क्वेश्चन है, तो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनको अपने यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, जो आपकी आने वाली हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट हो फिर स्कूल लेक्चरर के हो। ठीक है, तो अपन इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन आपके इसके अंदर, पहले जो जीके वगैरह का पार्ट है उसके क्वेश्चन, उसके बाद में आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो 71 नंबर का क्वेश्चन आपके, वेंट्रल नर्व कोड फाउंड इन द एनिमल्स ऑफ फाइलम। तो आपके जो वेंट्रल नर्व कोड है वो आपको किस में देखेगी, तो आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन है, प्रोटोजोआ, सिलेंटेटा, लेकिन इसके अंदर जो आपके फाइलम एनालिडा है उसके अंदर आपके जो वेंट्रल नर्व कोड है वो मिलेगा। ठीक है, 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 72 है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल। आपके कनेक्टिंग लिंक का मतलब ये हो गया, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स है, कुछ भी ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास में आपके दो चीजों के कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। तो आपको ऐसा एक एग्जांपल बताना है यहाँ पे जिसके अंदर आपके प्लांट्स के और एनिमल दोनों के फीचर मिलेंगे। तो आपके जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसके अंदर आपके जो यूग्लिना है, यूग्लिना आपके प्लांट और एनिमल दोनों की जो कंपोजिशन है दोनों को शो करेगा। तो अपने कह सकते हैं कि आपके जो यूग्लिना है वो प्लांट और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है। इसके अलावा जैसे आपके पेरिपेटस है, एनलेडा, आर्थ्रोपोडा की, ऐसे 5-7 जो अलग अलग कनेक्टिंग लिंक है जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और कनेक्टिंग लिंक का मैंने चैनल पे पूरा वीडियो डाला हुआ है, जो अलग अलग आपके कनेक्टिंग लिंक वगैरह है वो सारे वीडियो वहाँ पे डाल दिया, तो उसको एक बार देख लेना जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपके नियोक्लिना है, पेरिपेटस है, काइमेरा है, और जो अलग अलग एनिमल्स हैं उन सबके वहाँ पे वीडियो डाला हुआ है कनेक्टिंग लिंक का। तो प्लांट और एनिमल की जो कनेक्टिंग लिंक है वो आपका यूग्लिना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। फ्लेम सेल आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। तो देखो फ्लेम सेल पहली बात तो एक्सक्रीटरी काम करेगी, जिसको आप ज्वाला कोशिका बोलते हैं, और पाई जाएगी आपके प्लेटी हेलमिंथेस फाइलम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नहीं, यहाँ पे सिर्फ अमीबोसाइट सेल होगी। ठीक है, आप आर्थ्रोपोडा के अंदर आपके ग्रीन ग्लैंड है, कोक्सल ग्लैंड है, ये सारी सारी पाई जाएगी आपके आर्थ्रोपोडा में। तो फ्लेम सेल पाई जाएगी आपके किसके अंदर, प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 74 है फॉर विच फंक्शन ट्यूब फिट आर यूज्ड। सबसे पहले आपको ये पता हो कि ट्यूब फिट पाई किस में जाएगी, तो ये आपके इकाइनोडर्मेटा के अंदर पाई जाएगी, और इसका काम होता है आपकी लोकोमोशन। बेसिक जो फंक्शन इसका मेन जो वो है लोकोमोशन, लेकिन इसके साथ में ऐड कर सकते हैं अपन रेस्पिरेशन का। सो अपन ये कह सकते हैं कि जो ट्यूब फिट है वो आपकी लोकोमोशन और रेस्पिरेशन दोनों के लिए कनेक्ट करेगी। तो 74 का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 5। और ट्यूब फिट का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इसके पार्ट, तो ट्यूब फिट आपकी तीन चीजों से मिलकर बनती है। एक तो होता है एम्पुला, और अपर पार्ट होता है जो फुला हुआ, फिर होता है पोडियम, और उसके नीचे आता है शक्कर जो चिपकने का काम करता है एज ए टिश्यू का। तो ट्यूब फिट आपके तीन पार्ट से मिलकर बनी है, एम्पुला, पोडियम और शक्कर। सो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपके लोकोमोशन और रेस्पिरेशन दोनों के पर्पज से काम आएगी ट्यूब फिट। 75 आपके, ओनली पोलिप स्टेज इज फाउंड इन विच सिलेंटेड एनिमल। तो आपको सिलेंटेटा की अगर क्लास से पता हो तो वहाँ पे तीन क्लास आती है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। तो हमेशा माइंड में रखो जो क्लास एंथोजोआ है उसके अंदर सिर्फ आपके पोलिप पाए जाएंगे, जिसके अंदर आपके एंथोजोआ में कोरल आते हैं। ठीक है, और उन कोरल्स के अंदर जो एंथोजोआ है उसके अंदर सिर्फ आपको पोलिप स्टेज मिलेगी, मेडुसा नहीं मिलेगी। सो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एंथोजोआ, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 76 आपके, पर्ल इज फॉर्म्ड बाय द सीक्रेशन ऑफ। तो ये आपके एरिगोनाइट है, कॉन्क्लीन है और सेरिसिन है, तीनों से मिलकर बनेगा आपके सीक्रेशन से पर्ल। सो 76 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 77 है, इन इंडिया विच स्टेट प्रोड्यूस लार्जेस्ट हनी। सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन किस स्टेट से होगा, तो होगा आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 78 है, इन हनी बी कॉलोनी वर्कर बीज। तो वर्कर बीज होती है आपकी फीमेल, यानी कि अपन कॉम देखते हैं पूरा छत्ता, उसके अंदर जो वर्कर बीज मिलेगी आपको वो फीमेल मिलेगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 79 की बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से लाइनें बन जाती है एग्जाम के अंदर। अगला है 79, पेट्रोमाइजोन फीड अपॉन।
तो पहले आपको ये पता हो कि पेट्रोमाइजोन है क्या। तो पेट्रोमाइजोन आपकी साइक्लोस्टोमेटा, जिनके अंदर सर्कुलर माउथ पाया जाएगा और जो चिपकेगी दूसरी फिश वगैरह के साथ में, एज ए पैरासाइट काम करेगी, एक्टोपैरासाइट। जो दूसरी फिश वगैरह है, जैसे आपकी कोई फिश है, उसके लोअर पार्ट पे आपकी साइक्लोस्टोमेटा की जो पेट्रामाइजोन लेम्प्रे वगैरह यहाँ पे चिपकने का काम करेगी। तो ये फीड किस पे करेगी? ब्लड ऑफ अदर फिश, क्योंकि ये तो एज ए पैरासाइट काम करेगी एक्टो। तो इसका फीड क्या हो गया? खाना किस पे होगा इसका? ब्लड ऑफ अदर फिश। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हाउस लिजार्ड बिलोंग टू विच क्लास? सिंपल सी क्वेश्चन है। हाउस लिजार्ड आपकी होगी रेप्टिलिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग मैमल? तो मैमल के अंदर जैसे आपको पता हो, एक तो आते हैं आपके प्रोटोथीरिया, वे कहते हैं आपके थीरिया। तो प्रोटोथीरिया के अंदर जो मोनोट्रिमेटा आता है, मोनोट्रिमेटा में आते हैं आपके डकबिल प्लेटिफस। तो मोनोट्रिमेटा ये एक लिंग है, और इसके अंदर आता है आपका ऑर्निथोरिंकस, ठीक है, जिसको बोलते हैं डकबिल प्लेटिपस। तो डकबिल प्लेटिपस यहाँ पे क्या है? एग लेइंग मैमल, ये आपको ध्यान रखना है, जो प्रोटोथीरिया में आते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 82 की बात करें, टू चेंबर हार्ट इज फाउंड इन विच एनिमल? तो टू चेंबर का आपको पता हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जो फिश वगैरह है पीसीज में, उसके अंदर टू चेंबर होता है विनस हार्ट। तो ये तो आपका माइंड से यहाँ से क्लियर हो गया कि फिश हो गया। फ्रॉग की बात करें, एम्फीबियन, थ्री चेंबर होगा। रेप्टाइल के अंदर थ्री चेंबर है, बट यहाँ पे क्रोकोडाइल है, दैट मींस वी विल से क्रोकोडाइल के अंदर होगा आपका फोर चेंबर। ये बात हमेशा ध्यान रखना। रेप्टाइल में थ्री चेंबर है, बट क्रोकोडाइल के अंदर फोर चेंबर है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 85, इन विच ऑर्गन हेनले लूप इज फाउंड इन? तो हेनले लूप तो आपके मिले किसके अंदर? नेफ्रॉन्स वगैरह के अंदर। और नेफ्रॉन्स किसकी फंक्शनल यूनिट है? कि आपकी किडनी की, ठीक है। जो आपकी यूला एक स्ट्रक्चर पाई जाती है नीचे, इसको बोलते हैं आपके हेनले लूप, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में। तो ये पाई जाएगी आपकी किडनी के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 84 है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ नोटोकोड। नोटोकोड का ओरिजिन है, सिंपल ध्यान रखो, नोटोकोड मेजोडर्मल है, नर्व कोड आपकी एक्टोडर्मल है। सिंपल ध्यान रखो दोनों चीजों। नोटोकोड मेजोडर्म और नर्व कोड एक्टोडर्म, दोनों की बात सिंपल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट है, मतलब जैविक जो घटक है, वो कौन से होंगे? एक तो प्रोड्यूसर होगा, ग्रीन प्लांट्स होंगे आपके, कंज्यूमर होंगे आपके प्राइमरी सेकेंडरी, और उसके बाद में आएंगे आपके डिकम्पोजर वगैरह। तो जो आपकी लिविंग चीज है सारी की सारी, वो आएगी आपके बायोटिक कंपोनेंट में। सो अपन ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर मिलकर बनाएंगे आपका बायोटिक कंपोनेंट। और अगर एबायोटिक की बात होती है तो आपका टेम्परेचर हो जाता है, पीएच हो जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, वहाँ की सोइल स्ट्रक्चर हो जाती है। सो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। तो प्लांट्स ग्रो अंडर द डायरेक्ट सनलाइट, जो डायरेक्ट अंडर सनलाइट के अंदर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं अपन हेलियोफाइट्स, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके 87, द एरिया ऑफ पॉन्ड दैट कंटेन सेडिमेंट एंड सबस्ट्रेट। तो सेडिमेंट और जो सबस्ट्रेट है वो आपको मिलेगा नीचे, एक तो प्रोफंडल में और एक बेंथिक जोन में। सो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि आपके एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। बेंथिक होता है आपके पेंदे वाला, और उसमें जो जीव रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? बेंथोस। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है 88, ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर कोल्ड। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर की बात आती है तो अपन सिंपल सा माइंड में ध्यान रखते हैं, अपन सेप्रोट्रॉपिक मानते हैं वैसे, लेकिन इन्होंने दो माने सही आंसर की, एक से ज्यादा सही है, तो यहाँ पे हेटरोट्रॉप को भी इन्होंने कंसिडर किया है। ऑटोट्रॉप तो आपके ग्रीन प्लांट है, तो इनका तो यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन आप हेटरोट्रॉप और ऑटो सेप्रोट्रॉप दोनों को इन्होंने डेड ऑर्गेनिक मैटर से कनेक्ट किया है। तो ये कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा सही है, सेप्रोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। 89 आपके, द एनर्जी ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। तो आपके जितने भी इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल हो चाहे एक्वाटिक हो, कोई सा भी इकोसिस्टम हो, उसके अंदर अगर आपको एनर्जी चाहिए तो वो डायरेक्ट आएगी आपके सन से, ठीक है। क्योंकि आपके प्रोड्यूसर वगैरह जो अपना फूड बनाएंगे, प्रोडक्टिविटी होगी वो आपकी स्टार्ट होगी सन की वजह से। सनलाइट आप ऐसे मान सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे इकोसिस्टम के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, इन एन इकोसिस्टम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो होगी आपके प्रोड्यूसर के द्वारा। तो वहाँ पे आपकी तीन चार चीजें यहाँ पे डिपेंड करेगी। देखो, पहली चीज अपन मानते हैं फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, ये प्राइमरी है अपने लिए, क्योंकि जितना प्लांट आपके फोटोसिंथेसिस करेगा दैट मींस उतना वो खाना बनाएगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए उसके पास में न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कितनी अवेलेबिलिटी है, ये भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा। प्लांट स्पीसीज का जो एरिया है वो कितना हो सकता है, उसका सरफेस एरिया बहुत कम हो, वहाँ पे और कोई प्लांट्स हो तो उसकी प्रोडक्टिविटी लो भी होगी। तो ये कह सकते हैं कि तीनों चीजें उसकी प्रोडक्टिविटी को
इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, ये सारे फैक्टर उसके लिए डिसाइडिंग है, तो अपने कह सकते हैं कि सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। सो मोर देन वन ऑफ अबव विल बी करेक्ट आंसर। सो 90 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। हेवर्शियन कैनाल प्रोवाइड स्पेस फॉर, तो हेवर्शियन कैनाल क्या होती है, आपके जो मेमल्स वगैरह हैं उसके अंदर एक कैनाल पाई जाती है बोन मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, और ये आपकी किसके सराउंड रहती है, आपके ब्लड वेसल्स के और नर्वस सेल के साथ में। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर दोनों सही हैं। सो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 92 है ओपन वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, तो ओपन वेस्कुलर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 92 के अंदर। स्नेक और पैरट कोर्डेट के अंदर तो क्लोज हैं, सो ये ऑप्शन तो आपके अलग हो गए। फिर आपका बचता है आर्थ्रोपोडा क्रेब। सो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रेब्स के अंदर होगा आपके ओपन वेस्कुलर सिस्टम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन, तो ये तो रटा रटा क्वेश्चन है 2123। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में आता है आपके सीक्रेशन ऑफ बर्नर ग्लैंड। बर्नर ग्लैंड का जो सीक्रेशन है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो बर्नर ग्लैंड पहली बात तो आपके होगी कहाँ पे, ये होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में। और जो यहाँ से बेसिक चीज जो सीक्रेट होती है वो एक तो होता है आपके म्यूसिन, म्यूकस, कुछ आपके यहाँ पे एंजाइम्स वगैरह भी हैं। ठीक है, जैसे आपके माल्टेज है, सुक्रेज है, लाइपेज है, ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे एक से ज्यादा सही होंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 94 ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 95 आप ओब्लिक मसल्स ऑफ स्टोमक प्रोवाइड विच टाइप ऑफ मूवमेंट, आपके जो स्टोमक के अंदर जो ओब्लिक मसल्स पाई जाती है वो कौन सा मूवमेंट प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे ओब्लिक मसल्स की बात कर रहा है स्टोमक के साथ में, तो स्टोमक के साथ में कर रहा है तो अपन जाएंगे यहाँ पे पेरिस्टलिक मूवमेंट के साथ में नहीं जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे चर्निंग मूवमेंट के साथ में। सो अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे ये स्टोमक वाली ओब्लिक मसल्स की बात कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बाइकस्पिड वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन, तो बाइकस्पिड वॉल आपको पता है यहाँ पे दो बाल होंगे, तो ट्राइकस्पिड। तो ट्राई का नाम आता है आपको राइट राइट ओरिकल प्लस राइट वेंट्रिकल, माइंड में सिंपल ध्यान रखना है। बाइकस्पिड की बात आती है लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, उसको अपन कंसिडर करेंगे बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, और माइट्रल वॉल बोलते हैं इसको दूसरा। 97 की बात करें, इन केस ऑफ ब्लड ब्लड ग्रुप ए बी द एंटीबॉडी इन सीरम विल बी, अगर ए बी की बात कर रहा है तो ए बी के पास में तो आपके एंटीबॉडी एब्सेंट है, और ओ की बात करता है तो ओ के पास आपके एंटीजन एब्सेंट है। दो चीजें हैं, दोनों को ध्यान रखो। ए बी के पास में कोई एंटीबॉडी नहीं है और ओ के पास में कोई एंटीजन नहीं है, तो आपके 97 में आपके ए बी ग्रुप में एंटीबॉडी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे तो नील है, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। सिंपल ध्यान रखो, एंटीबॉडी एब्सेंट आपके ए बी ग्रुप में, एंटीजन एब्सेंट आपके ओ ग्रुप में, सिंपल सा फंडा है। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजन ब्लड की बात कर रहा है तो वो होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, और अगर ऑक्सीजनेटेड की बात होती है तो वो होती है आपकी पल्मोनरी वेन। सो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आता है, जो रेस्टिंग पोटेंशियल का है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन ए, जो आपके न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल उसकी वैल्यू पूछी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कई बार रेस्टिंग का पूछ लेते हैं, पोलराइज स्टेज का, डीपोलराइज स्टेज का, यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आपको रेस्टिंग पूछा है तो रेस्टिंग के अंदर होगा आपका -70 MB। ठीक है, और +30 MB ये किसका है, ये डीपोलराइज का है, और जो 70 वाला है ये आपके रिपोलराइज, तो तीनों का ध्यान रखो। -70 रेस्टिंग, +30 डिपोलराइज, और 70 की MB की बात प्लस की बात कर रहा है तो रिपोलराइज। तो यहाँ पे पूछा रेस्टिंग का, तो रेस्टिंग होगा -70, सो दैट मींस ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 100 नंबर की बात करें ह्यूमन यूरिन, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी की बेस पे बात करें तो वो था आपका यूरिटेलिक, सिंपल सा है। अमोनिटेलिक आपके एक्वेटिक, यूरिकोटेलिक आपके रेप्टाइल्स और बर्ड्स। सो राइट आंसर सो का ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विच सेल्स आर फाउंड इन रेटिना, तो रेटिना के अंदर आपके एमेक्राइन सेल पाई जाती है, दोनों की दोनों आपके आई से रिलेटेड है नहीं। ठीक है, ये दोनों होंगे आपके ब्रेन में, तो एमेक्राइन सेल का रिलेशन हो गया आपके रेटिना के साथ में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 102 है, विच पार्ट ऑफ आई डायलेट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल लाइट, तो एक्सटर्नल लाइट के बेस पे आपके लेंस और कॉर्निया दोनों होंगे। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट।
यहाँ पे दोनों सही है। 3 की बात करें, इन रेस्टिंग न्यूरॉन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परमेबिलिटी। रेस्टिंग न्यूरॉन की बात कर रहा है कि हाईएस्ट परमेबिलिटी किसकी होगी, तो इसकी होती है आपकी पोटेशियम की, सबसे ज्यादा की बात करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नंबर 104 की बात करें, नीजल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन। तो नीजल ग्रेन्यूल्स क्या होती है, आपके न्यूरॉन्स में ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होती है, और इनके साथ में क्या होता है, आप ईआर प्लस राइबोसोम दोनों मिलेंगे अंदर आप। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 104। 105 की बात करें, विच पार्ट ऑफ इंटरनल मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। हियरिंग की बात कर रहा है तो आपको कोक्लिया। ठीक है, तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 106, मिडल एयर इज मेड ऑफ। तो मिडल एयर बनता है आपके ईयर ओसिकल से। ठीक है, अलग अलग आपके एक्सटर्नल है, इंटरनल है, फिर आपकी मिडल ईयर है। तो मिडल की बात करें तो इसके अंदर आएगी आपकी ईयर ओसिकल्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 107 की बात करें, साइड पार्ट ऑफ टंग इज सेंसिटिव टू विच टेस्ट। तो आपको कॉमन सेंस लगा के इसका पता लगाना है कि आपकी जो जीभ है उसकी साइड वाला पार्ट है तो वो क्या कर सकता है जिससे आपको चीजों थोड़ी सेंस हो सकती है। तो उसके साथ में आपको साल्ट और शॉर्ट दोनों का पता चलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बाइपोलर न्यूरॉन, तो ये मिलेंगे आपको रेटिना में भी, इंटरनल ईयर में भी। सो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 109 की बात करें, इमरजेंसी हार्मोन, तो ये कह सकते हैं एड्रिनल मेडुला से। ठीक है, ये आपके कोर्टेक्स से होंगे, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और गोनाडोकोर्टिकोइड। और मेडुला से आपके इमरजेंसी हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नंबर 110 की बात करें, बायोकेमिकली इंसुलिन, तो इंसुलिन तो आपकी प्रोटीन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और सीक्रेट कहां से हो रही है, पेनक्रियास की बीटा सेल से, अल्फा से आपका ग्लूकागोन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 111 के अंदर आपका फोर ब्रेन के अंदर, तो फोर ब्रेन में आपके यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे, तो आपके ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आपके जो फोर ब्रेन है जिसको बोलते हैं प्रोजेन्सिफेलॉन, उसमें आपके थैले, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम सारे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 112 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड। तो यहाँ पे एलेनिन और वेलिन है नहीं, जो आपका लाइसिन है वो बेसिक अमीनो एसिड है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 13 की बात करें, व्हाट इज सेलुलोज। तो सेलुलोज होती है आपकी पॉलीसेकेराइड। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल हो गया आपके सेलुलोज। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि रेप्लिकेशन कौन से स्टेज में होता है, तो होता है आपके एस फेज में। एस फेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन। 115 की बात करें, मियोसिस के बारे में आपको सही बात बतानी है। तो पहली तो आपके माइटोसिस की तरह होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आपके नंबर क्रोमोसोम के हाफ हो जाएंगे, आधे हो जाते हैं। ये भी बात सही है, गैमेट्स बनेंगे, और अगर नंबर हाफ होंगे, वेरिएशन आएंगे, तो आपकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी बढ़ेगी। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, कि यहाँ पे एक से ज्यादा बातें सही हैं। 116 आपके रोड लाइक बैक्टीरिया है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन बेसिलस। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे कॉमन है वो आपका सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया हुआ। रॉबर्टसन ने कौन सा दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, और फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन। सो 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 118 की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट है। अगर पता होता अपने कि अपने को ओरिजिनली कहा कि ये होता है लाइसोसोम में, तो अपन यहाँ पे ऑप्शन पे जाते हैं किस पे, नन ऑफ द अबव। लेकिन अपन क्या करते हैं, थोड़ा माइंड में है नहीं कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते किसमें है, तो अपन फिर कोशिश करते हैं कि मोर देन वन ऑफ अबव करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं ऐसा कुछ, गोल्जी एपरेटस है नहीं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो होते सिर्फ लाइसोसोम में। तो यहाँ पे तो है नहीं, सो नन ऑफ द अबव। 119 की बात करें, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपके प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में, सॉरी यूकैरियोटिक में। और हिस्टोन प्रोटीन रिच कितनी होती है, आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड में। 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 120 की बात करें, इन ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर आप देखो, सीधा सा ध्यान रखो, एक्स एक्स एक तो और एक्स वाई है। एक्स एक्स मतलब आपकी फीमेल है, और फीमेल के अंदर दोनों एक्स एक्स है, दैट मींस होमो कंडीशन हो गई, होमोगेमेटिक है।
मेल एक्स वाई है, दैट मीन दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ कह सकते हैं कि हेटेरोगेमेटिक है। तो यहाँ पे ह्यूमन के अंदर देखो मेल होमोगेमेटिक बिल्कुल नहीं है, एक्स वाई है, तो ये तो गलत हो गया। फीमेल होमोगेमेटिक, ये बात सही है। फीमेल हेटेरोगेमेटिक नहीं, फीमेल तो एक्स एक्स है, दैट्स वाई ये ऑप्शन भी गलत है। सो फीमेल है आपकी होमोगेमेटिक है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 121 की बात करें, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, उसका क्या काम होता है? तो आपके एक तो इम्प्लांटेशन को रोकेगी, ठीक, और ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगी। सो यहाँ पे आपके एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 123 की बात करें, जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट प्लांट कैन बी डिटरमाइन। तो जीनोटाइप के लिए आप यूज करोगे टेस्ट क्रॉस, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 123 की बात करें, लेक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ टू जीन इज ड्यू टू। तो जो आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो होता है आपकी लिंकेज की वजह से, दो जीन के बीच में लिंकेज की वजह से आपको होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक्सेप्शन ऑफ मेंडल के लॉ की बात करें तो 124 के अंदर यहाँ पे लिंकेज भी है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये होता है आपके ग्रास ऊपर के अंदर, ठीक है, और बर्ड्स के अंदर कौन सा होता है? जेड जेड और जेड डब्ल्यू। ड्रोसोफिला के अंदर होता है आपके जेनिक बैलेंस थ्योरी, ऑटोसोम का सेक्स क्रोमोसोम के रेशियो से, और एक्सो वाला होगा आपके ग्रास ऊपर में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो नंबर आपके 21वां क्रोमोसोम उसकी ट्राइसोमी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आता है, बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन, तो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर आपके क्या होंगे? बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं आपके, आर्जिनिन और लाइसिन। 128 नंबर की बात करें, इन डीएनए विच एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जब भी अपन एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो अपने को जब डीएनए का जो डबल स्टैंड है, उन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर आप उनकी बॉन्डिंग तोड़नी है तो आपको हेलिकेज एंजाइम चाहिए उनकी बॉन्डिंग तोड़ने के लिए। और लाइगेज का काम क्या होता है? जो ज्वाइनिंग का काम करेगा आपके, ओकाजाकी सेगमेंट करेगा, टॉपाइसोमरेज आपके रिमूव ऑफ सुपर कोइलिंग वगैरह उनके लिए। तो आपके हेलिकेज का काम है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने का, तो ब्रेक की बात आ रही है, दैट मींस हेलिकेज विल बी करेक्ट आंसर। इन ह्यूमन ओवम हाउ मेनी क्रोमोसोम, तो ओवम की बात कर रहा है, क्रोमोसोम की बात कर रहा है तो 23, सो 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 30 की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इंक्लूड, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर आपके प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन दोनों होंगे। प्रमोटर वो कंडीशन जगह है जहाँ पे आपका पॉलीमरेज बाउंड होगा, और स्ट्रक्चर जीन के अंदर आपके अलग अलग जीन है, तो आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर आपके सारे आएंगे, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। इन जेनेटिक कोड हाउ मेनी स्टॉप कोडन, तो स्टॉप कोडन होते हैं आपके 3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नंबर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट की बात करें तो ओनली 1, यूकैरियोटिक होते हैं तो 3, 132 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 133, एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज हाइड्रोलाइज लैक्टोज इनटू, तो अब लेकोपेरोन के अंदर जो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, उसका काम होता है आपके लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर ब्रेक डाउन करने का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में आपका 134 नंबर का क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन, तो ये कंप्लीट हुआ था आपके 2003 के अंदर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच टेक्निक इज अप्लाइड टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए की बात हो रही है तो डीएनए के साथ में अपन नाम हमेशा ऐड करेंगे सदर्न ब्लॉटिंग। आरएनए की होती है तो नॉर्दर्न, सदर्न के साथ में डीएनए, वेस्टर्न के साथ में प्रोटीन। तीनों चीजों को सिंपल ध्यान रखो, नॉर्दर्न आरएनए, सदर्न डीएनए, वेस्टर्न प्रोटीन। सो यहाँ पे बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो इसके साथ में ऐड करेंगे सदर्न ब्लॉटिंग, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। होमोलोगस ऑर्गन पूछ रहा है यहाँ पे एग्जांपल आपसे, तो यहाँ पे आर्म ऑफ वेन और जो विंग ऑफ बैट है, इन दोनों का काम आपके, ओरिजिन इन दोनों का सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। होमोलोगस कौन से आते हैं? ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन इनके अलग अलग हैं, और ये इवोल्व किससे होते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से। So arm of man and wing of bat are example of homologous organs. So answer of 136 will be A. Option A will be correct. 137 की बात करें तो ब्रेन साइज ऑफ नियंडरथल में तो सबसे ज्यादा इन्हीं का है, तो वो था आपके 1400 सीसी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर मलेरिया फीवर, तो आपके जो हीमोजोइन होता है, हीमोजोइन आपके मलेरिया फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्लोरोक्विन तो टेबलेट है,
ट्रोफोजेटिक अलग कंडीशन है। जो हिमोजोइन होता है उसके बाद में आपके जो फीवर वाले सिम्टम्स आते हैं वो मलेरिया में उसी से आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड आपके वायरस होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वायरस इंस्पेक्टेड सेल सीक्रेट, तो जो वायरस इंस्पेक्टेड सेल होगी वो आपकी एक प्रोटीन सीक्रेट करती है जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये बन रहा है क्वेश्चन है, कुछ सिंपल सिंपल है। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंड सीक्रेट, तो प्लाज्मा सेल आपके सीक्रेट करेगी और सिंथेसिस करेगी वो किसका होगा, आपके एंटीबॉडी का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और प्लाज्मा जो प्रोटीन है अलग अलग उनका भी फंक्शन ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है। एल्ब्यूमिन है जो प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, इनका भी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 142 मोनोसाइट डिफरेंशिएट इन विच टाइप ऑफ फेगोसाइटिक सेल, तो आपकी मोनोसाइटिक सेल है, मोनोसाइटिक सेल है, ये आपकी डिफरेंशिएट होती है मैक्रोफेजेस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच इम्यूनोग्लोबिन हाईएस्ट इन सीरम, तो सीरम के अंदर होता है आपका IgG। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फोइड ऑर्गन, तो आपकी बोन मेरो और थाइमस, ये तो मेन जो लिम्फोइड ऑर्गन को है, लेकिन लीवर आपका लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लिवर इज नॉट एग्जांपल ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन। 145 की बात करें, ल्यूकेमिया इज द कैंसर ऑफ विच ऑर्गन, तो अगर ब्लड कैंसर हो रहा है तो उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं कौन सा, ल्यूकेमिया, जिसके अंदर आपकी WBC का नंबर 1 लाख से ऊपर चला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 146 चरस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कैनाबिस प्लांट, तो कैनाबिस प्लांट के लीव्स, फ्लावर और रेजिन तीनों से मिलता है आपको चरस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। एक से ज्यादा सही है तो मोर देन वन होता है वो। 148 लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एल्कोहल कोज, तो अगर लॉन्ग टर्म एल्कोहल का यूज करोगे तो आपकी जो डिजीज होती है वो होती सिरोसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 148 की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर, तो एपीकल्चर से आपको हनी मिलेगी, प्रोपिल्स मिलेगी और बीवैक्स मिलेगा, तो आपको सब कुछ मिलेगा एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर। सो मोर देन वन ऑप्शन विल बी करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज्ड फॉर, तो सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी है यूज करी जाती है आपकी किसमें, वाइन बनाने में, विस्की बनाने में और ब्रेड वगैरह बनाने में, सब में काम आता है आपके सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, तो बायोटेक एप्लीकेशन की बात करें तो आपके जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन भी है, जीन थेरेपी भी है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स वगैरह प्रोड्यूस करना भी है, तो सारे के सारे आपके एग्जांपल हैं बायोटेक एप्लीकेशन के फंक्शंस के। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जूलॉजी के एग्जाम्स के अंदर आए हुए। तो आपकी BPSC TR3 एग्जाम हुई थी, BPSC एग्जाम, उसके अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड वगैरह के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कम से कम भी 20+ क्वेश्चन वो मिलेंगे जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। सो कम से कम वो चीजें अपने माइंड में होनी चाहिए, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको थोड़ा माइंड में लेके चलें। सो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जल्दी आपको जो और भी एग्जाम्स वगैरह क्वेश्चन वो भी अपन अपलोड करेंगे, सोल्व कराते रहेंगे। और यूट्यूब चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट विजिट करो, काफी वीडियो डाल दिया अलग अलग टॉपिक से, क्वेश्चंस वगैरह, PYQ वगैरह, MCQ वगैरह, थ्योरी सेक्शन, वन लाइनर, काफी चीजें अपलोड कर रखी है। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।